साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों अगर आपके पास भी आर्बिट्रेशन की नोटिस आई है, चाहे वो प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस हो, चाहे अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की नोटिस हो, या फिर इंटरिम ऑर्डर हो या अवार्ड हो, किसी भी तरीके से आपके पास अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग की नोटिस आई है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग की एक बार फिर से जानकारी देंगे। मैंने बहुत बार अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को आर्बिट्रेशन के बारे में जानकारियां दी हुई हैं, लेकिन आज एक बार फिर से आप सभी के कमेंट के आधार पर फिर से हम इस पर वीडियो बना रहे हैं, जो कि आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब भी आप कोई भी अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं और उसमें 3 EMI बाउंस कर देते हैं तो आपको बैंक की तरफ से, NBFC की तरफ से एक आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग की नोटिस आती है। चाहे वो प्री आर्बिट्रेशन की हो सकती है, यानी कि आर्बिट्रेशन शुरू करने से पहले की नोटिस, या आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की नोटिस, या आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चालू हो गई है उसमें आपके खिलाफ इंटरिम ऑर्डर या फिर फाइनल अवार्ड का नोटिस आ सकता है। जब भी बैंक या NBFC या कोई भी आपको इस प्रकार के आर्बिट्रेशन की नोटिस भेजता है तो इसमें जो बॉरोवर है, जिनके विरुद्ध ये आर्बिट्रेशन की नोटिस आई हुई है, उनको उनकी जिम्मेदारी है कि इसका ऑब्जेक्शन करें। अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तो इसमें जो भी बातें लिखी हुई हैं उनको आप मानेंगे, ऐसा आपके बिहेवियर से, यानी कि आपके ऑब्जेक्शन नहीं करने से ऐसा लगेगा तो आपको इसका ऑब्जेक्शन करना है। लेकिन आपको हम बता दें कि बिना कोई भी प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के नोटिस आए बिना, यानी इन दोनों के नोटिस आए बिना अगर आपके पास इंटरिम ऑर्डर या अवार्ड आता है तो आपका कोई भी इसमें जिम्मेदारी नहीं बनती है। आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई नोटिस पहले नहीं आती है तो बाद की नोटिस का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर नोटिस आई हुई है, आपने रिसीव किया हुआ है या आपके मेल पे आया हुआ है और आप इसका जवाब नहीं देते हैं तो फिर बैंक ये मानेगी कि आप आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग से संतुष्ट हैं और जो भी कार्रवाई बैंक करेगा उसमें आपकी रजामंदी है, आपका एक्सेप्टेंस है, आपका सहमति है। तो इसके लिए आपको हमेशा क्या करना है? ऑब्जेक्शन देना है। ऑब्जेक्शन कैसे देना है ये हमने अपने बहुत बार के वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आपको भी ऑब्जेक्शन लेटर ड्राफ्ट कराना है, यानी लिखवाना है, हमसे बनवाना है, तो हमारा स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप वहाँ पे एक छोटा सा फीस पेमेंट करके आप आर्बिट्रेशन नोटिस का रिप्लाई बनवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आर्बिट्रेशन दोनों पक्षों के सहमति के आधार पे होना चाहिए। आर्बिट्रेशन का सेक्शन 21 है, वो ये कहता है कि दोनों पक्ष जब तक राजी नहीं होते हैं, दोनों पक्षों की सहमति नहीं होती है, तब तक एक पक्षीय कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अगर बैंक या NBFC एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं तो ये एक प्रकार से नल एंड वॉइड, यानी कि जो आर्बिट्रेशन है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ही गलत है और इसमें जो भी निर्णय बाद में अवार्ड के रूप में दिया जाता है, यानी जो आदेश या ऑर्डर पास किया जाता है, वह भी निराधार होता है, वह भी किसी प्रकार से आपके ऊपर लागू नहीं होता है। तो अगर इसमें आपने ऑब्जेक्शन पहले ही स्टेज पे कर दिया, यानी कि 4 स्टेज जो मैंने आपके पिछले वीडियोस में बताए हैं, उसमें से जो पहला स्टेज है प्री आर्बिट्रेशन, दूसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, तीसरा है इसमें आपका इंटरिम ऑर्डर और चौथा है अवार्ड। तो जब भी आपके पास प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है और आपने उसी समय विद इन टाइम में अगर आपने ऑब्जेक्शन कर दिया तो किसी भी प्रकार से इन आर्बिट्रेशन नोटिसों का मतलब नहीं होगा। बैंक अगर इसको कंटिन्यू करता है तो उसको करने दीजिए, वो नोटिस पे नोटिस भेजता है तो भेजने दीजिए। जो भी अवार्ड अगर वो पास करता है तो भी वो आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने शुरुआत में ही इसमें
ऑब्जेक्शन कर दिया था, तो इसके लिए फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक पक्षीय कार्रवाई कभी भी लीगल नहीं होता है, कभी भी वैधानिक नहीं होता है। तो इसमें आप सभी जो इतना परेशान होते हैं, आप लोग को बैंक डराता है या आप लोग को डर लगता है, इस नोटिस को देखकर डर लगता है, तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बिना किसी भी सहमति के और बिना किसी भी कंसेंट के अगर कोई भी कार्रवाई की जाती है तो उसे एक पक्षी माना जाएगा, और आर्बिट्रेशन में तो दोनों पक्षों का सहमत होना जरूरी है। अगर एक पक्ष सहमत है, दूसरा पक्ष असहमत है, तो कार्रवाई विधिक पूर्ण नहीं मानी जाएगी, यानी कि लीगल नहीं मानी जाएगी, और ये खारिज होने या फिर इसका आप चैलेंज भी कर सकते हैं, और ये आर्बिट्रेशन का पूरा प्रोसीडिंग क्वैश भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, रद्द हो सकता है। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो याद रखिएगा कि हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों में शेयर करिए जो भी लोन से परेशान हैं और जिनके पास भी आर्बिट्रेशन की नोटिस आई हुई है। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल सर्विस की ज़रूरत है, किसी प्रकार से आपको लोन से समस्या है, किसी प्रकार से लोन के रिगार्डिंग हमको कुछ भी, किसी प्रकार से लोन के रिगार्डिंग आपको कोई भी बातचीत करनी है, तो हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर अपनी प्रॉब्लम को लिख कर भेज सकते हैं और आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और लीगल एडवाइस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।